लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ईश्वरीय प्रेरणा से शेयर किए गए संदेश से आप भी लाभान्वित होइए और अपने करीबी जनों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री सरस्वते नमः। जीवन कई संगति विसंगति से भरा हुआ है और ये निर्भर करता है कि आप इसमें छुपे विविध आयामों को स्वीकार करते हैं या नहीं। इन आयामों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन स्वीकार करने से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। हम ज्योतिष की ही अगर बात करें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो आपको प्रकृति के साथ जोड़ता है और बड़ी गहराई से जोड़ता है। यह आपको वस्तु से जोड़ता है, व्यक्ति से जोड़ता है, पशु से, पक्षी से भी आपको जोड़ता है। इसका महत्वपूर्ण कारण है, ज्योतिष विद्या से संलग्न लोग भी इस सिद्धांत को समझे बिना केवल सांसारिक बातों में ही उलझे रह जाते हैं। ज्योतिष धर्म से जोड़ता है। ज्योतिष अध्यात्म के मूल्य को समझा सकता है। जीवन एक चक्र है, सब समझते हैं। प्रकृति में अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ न कुछ तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। हर एक का हर एक से लेना देना है। हर एक कण का महत्व है और किसी न किसी रूप से हर जीवन को वो प्रभावित करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ज्योतिष आपको उसी विषय पर सीधी बात रखने की क्षमता रखता है जो आपके जीवन को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करने की संभावना रखता है। ज्योतिष जीवन में होने वाली घटनाओं के कारण को समझने का प्रयास करता है। याद रखिए, वर्तमान की घटना भूतकाल की आपके किए कर्म का परिणाम है। वर्तमान में होने वाली घटना आने वाले भविष्य का संकेत भी है। कर्म को करने का अधिकार तो हमारे पास है, लेकिन कर्म के फल की प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं हैं। ज्योतिष आपको कर्म के इसी सिद्धांत को समझने में आपकी मदद करता है। जागरूक होकर जीना आपका अधिकार है। हर घटना का कारण जानने का आपका अधिकार है, ताकि कोई गलती आपसे हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति न हो पाए, और कोई अच्छा काम हुआ है जिसके कारण आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं तो आप उस अच्छे कर्म को निरंतर कर सके। वर्तमान समय में जो परिणाम आपको मिल रहे हैं या भविष्य में जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, उस कर्म से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, व्यवहार की समझ ज्योतिष आपको बता सकता है, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में बढ़ सके। हम यह नहीं कहते कि कर्म के फल को बदला जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर एक घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमी भी रहती है और पूर्णता भी, लेकिन हमारी नजर हमेशा कमी की तरफ ही रहती है। आर्थिक रूप से कमी होना मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हर व्यक्ति के ग्रह अनुसार कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसके लिए उपाय भी अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ नियम सार्वभौमिक है। उनमें से एक आज आपको बताते हैं। गोग्रास के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो रोज सुबह जब आप भोजन बनाते हैं, उसमें से एक हिस्सा गाय के लिए अलग रख लेवें, जैसे रोटी इत्यादि, जिसे गाय सरलता से ग्रहण कर सके, सुरक्षित रह सकता है। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहा जाता।
ज्योतिष की दृष्टि से गौ माता की सेवा अगर आप नियमित किसी न किसी स्वरूप में करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आर्थिक एवं पारिवारिक सुख में वृद्धि का वह कारण अवश्य बनेगी। व्यक्ति विशेष के ग्रह गोचर दशा के हिसाब से कुछ विशेष सेवा भी गौ माता के लिए सप्रेम की जा सकती है, जैसे गुड़ चारा इत्यादि की व्यवस्था करना। लेकिन उसके लिए आपको आपकी कुंडली का अध्ययन करवाना पड़ेगा और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपके भोजन जब रसोई में बने उसी में से सर्वप्रथम आपको गौ माता के निमित्त कुछ अंश निकालना है और फिर वो रोटी इत्यादि आपको गौ माता को खिला देना है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य वो गोग्रास गौ माता को खिला सकता है, लेकिन याद रहे उस गोग्रास को जल्दी से जल्दी गौ माता को अवश्य खिला दीजिए। किसी भी स्वरूप में गाय का आप अनादर न करें। गौ माता का अहित न हो यह आप ध्यान रखें। इस सामान्य से लगने वाले नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अवश्य देखें और परिणाम हमारे साथ साझा करना न भूलिएगा। श्री सरस्वती नमः।